इकोलॉजिस्ट मानते हैं कि गिलहरी जो होती है वो कई बार या मोस्ट ऑफ द टाइम अपना जो नट्स हैं वो छुपाकर भूल जाती हैं, जिसके कारण आज की डेट में लाखों नट्स जो हैं वो पेड़ों में तब्दील हो चुके हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ जैन। कुछ दिन पहले एक और खबर आई थी। कुछ मैलनरिश्ड शेर सूडान, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के एक देश के अंदर पाए गए थे। जैसे ही वो डिस्कवर हुए, जब वो इस हालत में मिले, बहुत ज़्यादा रेज, बहुत ज़्यादा रोष देखने को मिला इंटरनेट पर। लोगों ने उसके अगेंस्ट पोस्ट करा कि कैसे हम इन जानवरों को इस हालत में रख सकते हैं, जो कि कहीं पे भी प्रकृति के अनुसार भी सही नहीं है और ना ही उन शेरों के लिए सही है। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट एक्शन में आई, इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा, जिसके कारण उनकी देखभाल होने लगी। रिसेंटली सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, केरला स्टेट में एक हथनी जो कि प्रेग्नेंट थी, वो मारी गई बहुत ही ब्रूटल कंडीशन में, बहुत ही गंदे तरीके से। ऑब्वियसली ये दोनों घटनाएं ऐसी है जिन्हें हम लोगों को झंझोड़ दिया। बहुत ही लाखों करोड़ों आप लोगों ने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे पोस्ट, आर्टिकल्स, फोटोग्राफ्स, एनिमेशंस देखी होंगी। कुछ दिन पहले, परसों की बात है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी था जो हमने सेलिब्रेट करा। पर मेरा एक सवाल है, चाहे वो शेरों की बेकार कंडीशन हो या फिर हथनी का मर्डर हो, ये बात तो सही है कि ये ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे स्टैंड कहीं नहीं करता। पर जो जानवर हम लोग लाखों करोड़ों में डेली बेसिस पर मार के खा रहे हैं, क्या वो जस्टिफाइड है? चाहे वो चिकन हो, मटन हो, वाइल्ड एनिमल्स हो। चाइना में तो ऑलरेडी वेट मार्केट ओपन हो चुकी है। इंडिया में भी अनऑर्गेनाइज्ड वे में और बाकी देशों में भी अनऑर्गेनाइज्ड वे में हर टाइप का जानवर आपको मिल सकता है बड़ी ही आसानी से। क्या वो सभ्य है? क्या वो सही है तरीका? हम प्रकृति के साथ क्या वो सही कर रहे हैं? छोड़िए, चलिए इस बात को। एनवायरनमेंट में एक कंस्टिट्यूएंट और आता है अपार्ट फ्रॉम लिविंग बीइंग्स। ऑब्वियसली वो भी एक लिविंग बीइंग है, ट्रीज, प्लांट्स। ये बात तो आप भी मानेंगे कि हम सबके जो घर हैं, जो हमारे आशियाने हैं, वो मिनिमम 20 से 30 पेड़ों को मारने के बाद ही बनाए गए हैं। चाहे वो हमारे दरवाजे हों, खिड़कियां हों, लैविशिंग फर्नीचर हो, क्वीन बेड, किंग साइज बेड, डाइनिंग टेबल, टीक वुड डाइनिंग टेबल, लैविशिंग 7 सीटर सोफा, ये सब चीज़ें जो हैं, ये भी तो हमने कम से कम 20-30 पेड़ काट के ही बनाए हैं। और हमने रिटर्न में कितने पेड़ लगाए हैं ये आप भी जानते हैं और मैं भी। हम लोग एनवायरनमेंट डे बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरे हिसाब से तो ये डेली बेसिस पे बनाना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए बेसिक एम्यूनिटी है। हम लोग खाने के बिना, पानी के बिना कुछ टाइम तक रह सकते हैं, बट ऑक्सीजन के बिना नहीं सर्वाइव कर सकते। बट मेरा ये मानना है, हम लोग फ़ोटो अपलोड करते हैं प्लांट्स की, जो हमने सैपलिंग्स लगाई उसकी। हम में से कितने लोग ही उस जगह पर दोबारा विजिट करते हैं ये चेक करने के लिए कि वो पेड़ पौधा या प्लांट जो हमने लगाया था वो ज़िंदा है भी या नहीं। अच्छी बात है, फ़ोटो पोस्ट कीजिए, बट मेरा कहना यह है उस पौधे का थोड़ा सा देखभाल भी रखिए। कई बार ऐसा होता है कि हम उसकी देखभाल नहीं कर सकते, हम शिफ्ट हो गए या कुछ हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर के पास लगाइए, क्या दिक्कत है? पेड़ की जगह नहीं है, गमलों में पौधे लगाइए। हर किसी के पास ग्राउंड नहीं है तो छत तो है ही। प्रकृति हमें ऑलरेडी इतने सारे इंडिकेशंस दे चुकी हैं, चाहे वो कोरोना हो। रिसेंटली हमने उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र में कहर देखा ही है ऑलरेडी, तूफान का। अर्थक्वेक्स आजकल बहुत ज़्यादा चरण में चल रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये आगे बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं। और कितने इंडिकेटर्स चाहिए हमें ये जानने के लिए कि कुछ तो हम प्रकृति के साथ गलत कर रहे हैं। कितना हमें और सिग्नल्स देगी नेचर कि अभी भी सुधर सकते हैं हम। मेरा तो कहना यही है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे डेली बनाइए। एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो बोलना चाहूँगा, गो प्लीज़ 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 गो एंड ग्रो ग्रीन। वेजिटेरियन बनने की कोशिश कीजिए। सारे न्यूट्रिशंस जो हैं वेजिटेरियन फूड में भी हैं। और यदि वो नहीं कर सकते तो कम से कम हरियाली तो बढ़ाइए, अपनी अपनी ऑक्सीजन फैक्ट्री तो लगाइए, अपने लिए ना सही, अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। नमस्ते।